जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट फटाफट से बताइए क्या है सही जवाब। सारे बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 1857 के विद्रोह के समय शहंशाह हिंदुस्तान कौन थे? जल्दी बताइए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट फटाफट आंसर करें। 1857 के विद्रोह के समय शहंशाह हिंदुस्तान कौन थे? जल्दी बताइए और आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और दूसरा है आपका अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और साथ ही साथ में फर्रुखशियर। क्या है सही आंसर? जल्दी बताइए सारे बच्चे। चलिए, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है, शानदार, बढ़िया। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए कि 1857 की क्रांति हो रही है बेसिकली, उसके जो नेतृत्व करता है, उसके जो लीडर है बेसिकली, वो कौन है? शाह आलम द्वितीय हैं। ठीक है कि नहीं? सैनिकों ने क्या किया, इनको यहाँ पे नेतृत्व जो है बेसिकली स्वीकार करने के लिए उनको मना लिया गया था। तो 1857 की जो क्रांति है, जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं तब तक क्या करते हैं, 1857 की क्रांति का ये नेतृत्व करते हैं, बशर्ते कि इनका सैनिकों पे भरोसा नहीं होता है। यहाँ पे इनके बारे में क्या है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो बहादुर शाह जो सेकंड है बेसिकली, वो बहादुर शाह जफर के नाम से क्या करते हैं, शायरी करते हैं, शेर व शायरी करते हैं, और ये उर्दू के बड़े शायरों में आते हैं ना। इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो शेर व शायरियाँ हैं, बड़े काम की है, बहुत सारे लोग इसको गुनगुनाते हैं, है ना। और अक्सर ये भी क्या है, गुनगुना करते थे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी बढ़िया खास बात है। यहाँ पे इनको क्या है, जब ये यहाँ पे अंग्रेजों से छुप रहे हैं, तो इनको क्या है, एक मेजर है जिनका नाम है हडसन, मेजर हडसन, याद रखना है इनका नाम। और मेजर हडसन जो है बेसिकली क्या करते हैं, मेजर हडसन इनको क्या है, पकड़ने के लिए गए हैं, और ये क्या है, हुमायूं के मकबरे के पीछे क्या है बेसिकली छुपे हुए हैं। और हुमायूं के मकबरे के पीछे छुपे हुए हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी उर्दू में शायरी करते हैं, और साथ में यहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी जो है इसको मेजर हडसन को भी है। तो यहाँ पे क्या है, मेजर जो हडसन है बेसिकली, और वो क्या करते हैं, अपने शायराना अंदाज में क्या करते हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं। तो ये जब हुमायूं के मकबरे के पीछे छुपे होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, मेजर हडसन क्या करता है, एक लाइन सुनाता है, और वो बड़ी बढ़िया लाइन है, और फिर उसका रिप्लाई क्या आता है वो भी आप देखिएगा। यहाँ पे क्या है, मेजर हडसन उनको कहता है, बहादुर शाह जफर को कहता है, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो ये कौन कह रहा है, इस बात को कह रहा है कौन, मेजर हडसन। और ये किसको कहा जा रहा है, बहादुर शाह जफर साहब को कहा जा रहा है। मतलब आप देखो हालत, मतलब बंदूकें तनी हुई हैं और वैसी स्थिति है, और उसके बाद में क्या किया जा रहा है, इस तरह की शेरों शायरियों में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है इधर। तो यहाँ पे क्या है, बहादुर शाह जब उसका जवाब देते हैं बेसिकली, तो बहादुर शाह जवाब देते हैं उसमें, गाजियों में बू जब तलक रहेगी, वो याद रखना आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ वाक्य, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तरह का जवाब जो है बेसिकली आप इमेजिन नहीं करते, है ना। ऐसा अगर मान लेते हैं किसी के गर्दन पे क्या लगी हुई है, बंदूक लगी है, और उसके बाद में अगर वो ऐसा जवाब देगा, तो मतलब आप इमेजिन करिए कि कैसा वहाँ पे रहा होगा माजरा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये बहादुर शाह जफर साहब क्या करते हैं, इसको मेजर, इसको हडसन को क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं, और बड़ा मतलब ज़बरदस्त रिप्लाई है। तो ज़बरदस्त रिप्लाई क्या है मैं बता देता हूँ आपको, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, याद रखना है। उसके बाद में जो अगली लाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, और लाइन क्या है, वो कहते हैं, तख्त लंदन तख्त लंदन तक रहेगी तेज हिंदुस्तान की। यानी तेज का मतलब क्या होता है, तेग, सॉरी, तेग का मतलब क्या होता है,
तेग का मतलब होता है तलवार। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरह का जब रिप्लाई देते हैं तो मेजर हडसन क्या करते हैं, इनको गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद में क्या कर दिया जाता है, इनको 1862 के अंदर क्या कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। रंगून यहाँ पे इनको भेज दिया जाता है। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जब तक ये जेल में रहे, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती है, तब तक ये क्या है, वहाँ पे शेर व शायरियाँ लिखते रहे। इनकी एक और बेहतरीन शायरी जो ये हमेशा गुनगुनाते रहे थे, और आपको भी क्या है, बढ़िया याद होनी चाहिए, काम आएगी आपके जीवन में कहीं ना कहीं। यहाँ पे ये जो जफ़र साहब है, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो क्या है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो तेरी आरजू में कटे, दो तेरे इंतजार में। तो ये भी क्या है, इन्हीं की लाइनें, किसकी, बहादुर शाह जफर की। तो भाई ये थे शहंशाह हिंदुस्तान। कब की बात है ये, 1857 के विद्रोह की बात है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे फिर। करें आंसर जल्दी से, फटाफट से बताइए। शहीद जवान मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे, जल्दी आंसर करें और आगे बढ़ें। आपको बताना है शहीद जवान मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 35वीं नेटिव इन्फेंट्री और 21वीं नेटिव इन्फेंट्री। क्या है सही जवाब? सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे भैया, सबसे पहले क्या किया जाता है, देखिए जब हम बात करते हैं किसके बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, है ना, रिवॉल्ट के बारे में बात करते हैं, सिपाही म्यूटनी के बारे में बात करते हैं, तो कई जगह पे इसको क्या कहा जाता है, भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कहा जाता है। कहीं पे इसको 1857 की महान क्रांति या विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कुछ अंग्रेज इसको क्या कहते हैं, सिपाही म्यूटनी के नाम से जानते हैं, केवल सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण थे, यानी कि इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें राजनीतिक कारण भी है, यानी पॉलिटिकल इसके रीजंस भी हैं, इधर आपके धार्मिक कारण भी हैं, इधर इधर हम देखेंगे इसके में तो आर्थिक कारण भी हैं, तो इसके अलावा इसके सैनिक कारण भी हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तात्कालिक कारण, यानी एट ए टाइम का जो कारण था वो क्या था, तो वो सबसे खास है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और तात्कालिक कारण ये था कि यहाँ पे क्या है, एक नई एनफील्ड क्या आई है, राइफल आई है, और उस नई एनफील्ड राइफल में क्या करना होता है, कारतूस लगाने होते हैं। अब वो कारतूस जो है बेसिकली उनको क्या किया जाता है, उनको दांत से खोल करके उसमें कारतूस को उस एनफील्ड राइफल के अंदर क्या है, डाला जाता है। अब वो जो कारतूस है बेसिकली उस पर क्या लगी हुई है, गाय और शुगर की चर्बी लगी हुई है। और इससे क्या हुआ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनकी जो धार्मिक भावनाएं वो आहत हुई, वो भड़क गई। और इसकी जो शुरुआत की जाती है सबसे पहले यहाँ पे शहीद जवान मंगल पांडे जी के द्वारा की जाती है। और वो क्या करते हैं, अपने सार्जेंट को क्या करते हैं, शूट कर देते हैं। और उसके बाद में उनको क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद में उनको फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पे जो वीर बहादुर और शहीद मंगल पांडे जी जो है बेसिकली वो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान। तो ये भी इसका सही आंसर है।